हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर स्टडी 21 में। हमने कल देख लिया है परिमेय संख्या वाला पार्ट स्टार्ट किया था। उसके कुछ 4 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम 5वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। कल हमने प्रतिलोम निकाल लिए थे, युज प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, उनसे रिलेटेड जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम बताइए। मतलब गुण बताना है, इसमें कौन सा नियम लग रहा है। ऐसे पहला क्वेश्चन है, -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा -4/5। किसी संख्या का एक में गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, या एक का गुणा किसी संख्या में करते हैं तो वही संख्या आती है। मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, -4/5 ही होगा। एक इधर क्या काम कर रहा है, एक इधर कर रहा है गुणात्मक तत्समक का, गुणात्मक तत्समक का। किसी संख्या का एक में गुणा करते हैं वही संख्या आती है, या एक का किसी संख्या में गुणा करते हैं वही आती है। इसलिए क्या काम कर रहा है, गुणात्मक तत्समक का। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा क्या है, -13/17 गुणा -2/7 बराबर -2/7 इंटू -13/17। जैसे इसमें कौन सा गुण फॉलो कर रहा है, मतलब ये क्वेश्चन इसमें देखना है कि ये पहली संख्या थी, पहले वाली को बाद में गुणा कर दिया, और जो बाद वाली थी उसको पहले गुणा कर दिया। ये पहली वाली को बाद में और बाद वाली को पहले। इसमें कौन सा नियम लग रहा है, क्रम विनिमय। जैसे a गुणा b होता है, इसको क्या कर देते हैं, b गुणा a कर देते हैं। ऐसे कि इसमें कौन सा गुण है, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय 1 लाइन क्वेश्चन है, इनको केवल आंसर में इनके गुण ही लिखना है। ऐसे एक इधर क्या काम कर रहा है, गुणात्मक तत्समक का। इधर कौन सा नियम फॉलो कर रहा है, आगे पहले वाली संख्या थी उसको बाद में कर दिया, और जो बाद वाली थी उसको पहले कर दिया। इसमें कौन सा नियम होगा, क्रम विनिमय नियम होता है। ऐसे तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, -19/29 गुणा 29/-19। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, वो उसका आंसर होगा। जैसे माइनस से माइनस कट गया, इसका 19 से 19 और 29 से 29, क्या बचा, 1 बचा। इधर 1 क्या काम कर रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम का। और इसके नीचे 1 मानेंगे तो वो 1 ही होगा। इसके नीचे 1 क्या काम कर रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम का। ये आंसर हो जाएगा। 5वें क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चन हो गए। अब हम 6वां क्वेश्चन करते हैं। 6वां क्या है, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। ये 6/13 है, इसको -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। व्युत्क्रम क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे x/y है, इसका y/x हो जाएगा। प्लस में तो प्लस और माइनस में तो माइनस। ऐसे 7/16 का व्युत्क्रम देखना है। इसका व्युत्क्रम क्या हुआ, ये पलट जाएगा, -7/16 पलट क्या हो जाएगा, 16/7। माइनस है तो माइनस में ऐसा। अब 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। 6/13 को -7/16 का व्युत्क्रम कितना है, 16/7। माइनस में माइनस के 16/7। इधर कुछ नहीं कट रहा, इसको सिंपल गुणा कर देंगे। 16 से 16 96, माइनस के 96, नीचे 13×7 = 91। ये हमारा आंसर हो जाएगा 6वें क्वेश्चन का। अब हम 7वां क्वेश्चन करते हैं। चलिए हम 7वां क्वेश्चन करते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है, बताइए कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन कर सकते हैं। इसमें बताना है इसमें कौन सा नियम फॉलो हो रहा है। जैसे पिछले सवाल में किया था वैसे ही बताना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या होगा, 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 फिर को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3। इसमें कौन सा नियम फॉलो हो रहा है, जहां वैसे आप चलो कोई लगा लो। इसमें कौन सा नियम फॉलो हो रहा है ये बताना है। इसमें सहायता नियम फॉलो हो रहा है। इसमें कैसे पहचानेंगे, जिसमें सहायता नियम फॉलो हो रहा है। इसमें देखो, इधर एक गुणा आ रहा है, इधर एक गुणा आ रहा है, इधर गुणा आ रहा है, इधर गुणा आ रहा है। जब जो सेम चिन्ह आते हैं ना, तो उसमें वो सहायता नियम लगता है। इसमें कौन सा नियम हो रहा है, सहायता नियम फॉलो हो रहा है। सहचर या सहचारिता, सहचारिता। किन्हीं तीन परिमेय संख्याएं, किन्हीं तीन परिमेय संख्याएं, जैसे
ए बी और सी, इनका जो सहचार नियम होता है, जैसे ए गुणा बी गुणा सी बराबर ए गुणा बी गुणा सी, ऐसे ए गुणा बी, फिर इसके बाद में ब्रैकेट था इसको पहले कर दिया, ये पहले था इसको बाद में कर दिया, ब्रैकेट वाला बाद में था पहले कर दिया, 1/3 पहले था ऐसे उसको बाद में कर दिया, ऐसे इधर ए ब्रैकेट वाला फिर ए गुणा बी फिर सी, इसको सहचार्य नियम कहते हैं। अतः दिया हुआ गुणन सहचार्य एवं सहचारिता के रूप में अभिकलन करता है, सहचारिता के रूप में अभिकलन करता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा 7वें का। हम 8वां क्वेश्चन करते हैं। 8वां क्वेश्चन करते हैं, क्या है, क्या -1/1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है तो मतलब क्यों अथवा क्यों नहीं है ये बताना है। ऐसे हमने कल किया था ना, उल्टा हो जाता है गुणात्मक प्रतिलोम में। ऐसे -1 सही 1/8 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना दिया है 8/9, इसका गुणा करेंगे 8 एकम 8, 8 और 1 9, -9/8 आ रहा है हमारा। इसका 8 एकम 8, 8 और 1 9/8 -9/8 आ रहा है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम के दिया है 8/9 दिया, अपना कितना आ रहा है -9/8, मतलब ये -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। अब क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि इसका गुणांक 1 नहीं आ रहा है। ऐसे जो सवाल है, मतलब ऐसे कोई भी सवाल आ जाएगा 3/4 या इसके कट जाएगा ना जी, आपस में कट जाते हैं। इसका गुणनफल कितना आया 1 आया, इसका नहीं आ रहा, इसका -9/8 आ रहा है। उन्होंने क्या बोला 8/9 बोला है, मतलब -1/1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम ये सही नहीं हो रहा, सत्य नहीं हो रहा। ये क्यों नहीं हो रहा, इधर लिख देंगे कि गुणनफल 1 नहीं है, गुणनफल 1 नहीं है। ये हमारा 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही हम 9वां करते हैं। 9वां क्या है, क्या 3 सही 3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है तो क्यों अथवा क्यों नहीं है। जैसे 3 सही 1/3, इनका गुणा करें 9 और 1 10/3, 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम इन्होंने क्या दिया है 0.3 दिया है। 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम इन्होंने क्या दिया 0.3, इधर क्या है 10/3, अब इधर से पॉइंट हटाते हैं तो कितना हो जाएगा, नीचे 1 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/10, 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, इधर क्या हो रहा है 3/10 हो रहा है। जब इसका 10/3 का हम गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम, तो ये पलट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10/3 प्लस का है तो प्लस ही, मतलब ये गुणात्मक 3 सही 3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना है 0.3, ये सत्य है। इसमें लिख देंगे ऐसे, ये क्यों है इसका सिद्ध करेंगे। जैसे 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा 3/10 होगा, 10 से 10 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और इनका गुणनफल कितना आ जाएगा 1। इसमें क्या है गुणनफल 1 नहीं आ रहा था, इसलिए इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं था, और इसमें 1 आ रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम है। ये हमारा 9वां क्वेश्चन हो गया। हम 10वां क्वेश्चन करते हैं। चलिए हम 10वां क्वेश्चन करते हैं। 10वां क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, इनके जवाब देने हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ऐसे 1 नंबर 2 नंबर का भी आ जाते हैं। ऐसे 11 बार 31 स्थान की पूर्ति कीजिए, ये एक वाक्य होते हैं इनको, ऐसे एक वाक्य क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई बीजक्रम नहीं है। ऐसी कोई संख्या बताना है जिसका कोई बीजक्रम ना हो। ऐसे 2 है, इसका कोई बीजक्रम है, ऐसे इसका बीजक्रम हो जाएगा 1/2। ऐसी संख्या बताना है जिसका कोई बीजक्रम ना हो, वो संख्या केवल क्या है 0। 0 को इसमें 1 का भाग देंगे क्या आएगा 0, कोई भी संख्या का भाग देंगे 0 में तो 0 ही होगा, तो इसका बीजक्रम क्या होगा 0 ही। दूसरा क्या है, परिमेय संख्या जो अपने बीजक्रम के समान है। ऐसी परिमेय संख्या बतानी है, जैसे कोई संख्या ऐसे 1 है, इसका बीजक्रम करेंगे, इसके नीचे 1 मान लिया तो इसका बीजक्रम क्या होगा 1 ही होगा। तो इसका आंसर क्या है, ऐसी परिमेय संख्या जो अपने बीजक्रम के समान है।
एक तो एक ही हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, -1। -1 है, इसमें एक का भाग देंगे, इसका उल्टा करेंगे कितना होगा, -1 ही होगा। इसका आंसर होगा -1 और 1। ठीक है। अब तीसरा, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। ऐसी परिमेय संख्या बतानी है जिसका ऋणात्मक उसके बीजक्रम के समान हो। 0 ही हो जाएगा इसका भी तो चाहे माइनस कर लो प्लस, इसका 0 ही रहता है बीजक्रम। 11वां क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ऐसे रिक्त स्थान दे दिए, ऐसे खाली जगह दे दी एक लाइन में, उसमें आपको भरना है। ऐसे शून्य का बीजक्रम है, शून्य का बीजक्रम क्या होगा, ऐसे 0 है, इसका उल्टा करेंगे 0 ही होगा, इसका आंसर कितना होगा, 0 ही होगा, मतलब 0 होगा। दूसरा क्वेश्चन है, संख्याएं खालिस्तान तथा खालिस्तान सेम के बीजक्रम है। ऐसी संख्या बतानी है जो सेम की बीजक्रम हो। ऐसे 1 -1 है, इसको नीचे 1 मान लिया, और 1 + 1 है, इसको 1 मान लिया। इनके बीजक्रम करेंगे, -1 में 1 का भाग देंगे, कितना होगा, 1 ही होगा। इसका पलटेंगे तो 1 ही होगा। इसका आंसर क्या होगा, संख्याएं -1 तथा 1 सेम के बीजक्रम है। ये खालिस्तान भर दिए, आंसर है। ठीक है। तीसरा है, -5 का बीजक्रम क्या है। कल हमने किए थे, ऐसे 4 है, इसका बीजक्रम कितना होगा, 1/4 पलट दिया था, और प्लस में है तो प्लस ही। ऐसे -5 का बीजक्रम कितना होगा, 1/5 होगा। 5 के नीचे हमने क्या मान लेते हैं, 1, इसको पलटते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/5, माइनस में है तो माइनस में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, 1/x का बीजक्रम बताना है, और ये 0 के इक्वल नहीं है, मतलब बराबर नहीं है। 1/x का ऐसे बटे में संख्या है, इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x ही हो जाएगा, यानी 1/x का बीजक्रम कितना होगा, x ही होगा। पांचवा क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है। ऐसे परिमेय संख्या है, एग्जाम्पल ऐसे 2/3 है, इसका 5/2 से गुणा करें, ये भी एक परिमेय संख्या है और ये भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है, जो p/q के फॉर्म में लिखी जाती है ना, कि होता है ना, वो 0 के बराबर नहीं होता। क्वेश्चन क्या है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा। हम दो परिमेय संख्या ले ली, इनका गुणा करेंगे, 5 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा वैसे, और ये 5/3 ही आएगा। ऐसे एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे 4/3, और इधर ले लिया 8/10, ये भी परिमेय संख्या है, इनका गुणा करेंगे, 4 8 32 और 3 दाम के 30, ये भी p/q फॉर्म में ही आया है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या, इसका डी आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन छठवां, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का बीजक्रम क्या होगा। ये खालिस्तान है, तो कोई भी धनात्मक परिमेय संख्या है, उसका बीजक्रम भी कितना होगा, ऐसे 2/3 है, इसका किसी भी संख्या में गुणा कर लो, 8/5 में इसका गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 3 5 से 15। धनात्मक दोनों संख्या नहीं थी, धनात्मक का गुणा किया, धनात्मक ही आया। ऐसी किसी धनात्मक परिमेय संख्या का बीजक्रम कितना होगा, धनात्मक ही होगा। जी हमारे आंसर है, रिक्त स्थान थे 10वां हो गया, तो 11वां हो गया। एक्सरसाइज 1.1 हमने खत्म कर दी। अब कल जो अगली वीडियो आएगी उसमें 1.2 शुरू करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करना। धन्यवाद।